गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। जैसा कि कल हमने आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया था, वो चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल इसके बारे में बताएंगे। ट्रायंगल ए फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स कॉल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल के जो बारे में बताना इस चैप्टर में उसमें है कि पहला पॉइंट है टू फिगर आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। यानी अगर दोनों फिगर का शेप जो है वो सेम हो और साइज भी सेम हो तो वो फिगर कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। एरिया ऑफ फिगर ए नंबर इफ सम यूनिट एसोसिएटेड विद द पार्ट ऑफ द प्लेन इनक्लोज्ड बाय फिगर with following two properties. If A and B are two congruent figure, then area of A is equal to area of B. अगर दो ट्रायंगल congruent है तो उनकी areas equal होगी। If a planar region formed a figure T is made up of two non-overlapping planar regions formed by figure P and Q, then area of T is equal to area of P plus area of Q. यदि कोई एक बड़ा ट्रायंगल टी है और उसके अंदर दो ट्रायंगल पी और क्यू बने हुए हैं तो टी की जो एरिया होगी वो पी और क्यू के एरियाज के सम के इक्वल होगी। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर हैव इक्वल एरियाज बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। लेकिन उसका उल्टा ट्रू नहीं हो सकता है कि अगर ट्रायंगल की एरियाज इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट भी होगा। कॉन्ग्रुएंट है तो एरियाज इक्वल है, लेकिन एरियाज इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। अच्छा, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट है। पैरेललोग्राम की क्या डेफिनेशन है? क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन की ए फिगर बाउंडेड बाय फोर साइड, ऐसी आखिर जो चार साइडों से घिरी हो क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। अब क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की क्या डेफिनेशन है कि ए फिगर बाउंडेड बाय फोर साइड if opposite sides are equal and parallel। अपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल हो। जैसे कि ये सपोज करेंगे कि ए बी सी डी एक आपका क्वाड्रिलेटरल है और ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, बी सी ए डी के इक्वल है, बी सी सी ए डी के पैरेलल है। अच्छा, एंगल ए एंगल सी के इक्वल, एंगल बी एंगल डी के इक्वल। यानी यदि कोई भी फिगर है क्वाड्रिलेटरल का फिगर है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है, अपोजिट एंगल्स इक्वल है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो फिगर पैरेललोग्राम कहलाता है। अच्छा, पैरेललोग्राम में क्या है? एरिया पैरेललोग्राम इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। किसी भी पैरेललोग्राम की अगर आपको एरियाज निकालनी है तो उसके बेस और अल्टीट्यूड के प्रोडक्ट को निकाल लीजिए, आपको पैरेललोग्राम की एरियाज निकल जाएगी। अच्छा, एक पैरेललोग्राम में दो बेस होते हैं और दो अल्टीट्यूड होते हैं। एक लॉन्गर साइड होती है, दूसरी शॉर्टर साइड होती है। लॉन्गर साइड ए बी और सी डी है, शॉर्टर साइड बी सी एंड ए डी है। अच्छा, ए बी और सी डी लॉन्गर साइड है, इसके बीच की जो दूरी अल्टीट्यूड है ये इसका अल्टीट्यूड है। अच्छा, BC और AD ये इसकी शॉर्टर साइड है। BC और AD के बीच की जो डिस्टेंस है इसको आप CF है, CF1 शॉर्टर साइड का अल्टीट्यूड कहेंगे। फिर कह रहा है कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड हैविंग इक्वल एरिया लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अगर दो पैरेललोग्राम है उनका बेस सेम है और उनकी एरियाज इक्वल है तो वो सेम पैरेलल लाइन में लाइज करेंगे। If a parallelogram and a triangle are on the same base and between same parallel, then area of triangle is half the area of parallelogram। यदि एक पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम की दोनों पैरेलल लाइनों के बीच में एक ट्रायंगल बना दिया जाए तो ट्रायंगल की एरिया पैरेललोग्राम की एरिया की हाफ होगी। जब वो सेम बेस पे हो और सेम पैरेलल लाइन में लाइज करते हो। ट्रायंगल आर सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। और दो ट्रायंगल हैं और दोनों ट्रायंगल्स सेम बेस में है और सेम पैरेलल लाइन में है तो उन दोनों ट्रायंगल की एरियाज इक्वल होती है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। किसी भी ट्रायंगल की आपको एरिया निकालनी है
तो हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड से उसकी एरिया निकल जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.1 में आ जाएंगे। 9.1 में कुछ है नहीं, ओरली हम आपको बता दे रहे हैं, आप देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर लाइज ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, इन द केस राइट द कॉमन बेस एंड टू पैरेलल लाइंस। पहला फिगर आपका जो है सेम बेस और सेम पैरेलल में है। इसमें ABCD एक पैरेललोग्राम है और DPC एक ट्रायंगल है। तो दोनों सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल में है। बेस दोनों का DC है। दूसरा सेम बेस सेम पैरेलल में नहीं है, तीसरा है, तीसरे का सेम बेस QR है। फोर्थ नंबर का है और 5 नंबर का भी है, 6 नंबर का नहीं है। तो ये ओरली सवाल था। अब हम एक्सरसाइज 9.2 पे आ जाएंगे। 9.2 के फर्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है इन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, AE परपेंडिकुलर DC एंड CF परपेंडिकुलर AD। इफ AB 16 cm, AE 8 cm एंड CF 10 cm, फाइंड AD। देखिए ये आपका एक पैरेललोग्राम ABCD है। इसमें कह रहा है कि AB पे AE परपेंडिकुलर DC, AE जो है DC पे परपेंडिकुलर है, CF AD पे परपेंडिकुलर है। AB को 16 cm बताया गया है, AE को आपको 8 cm बताया गया है और CF को आपका 10 cm बताया गया है। AD को निकालना है, AD मालूम करना है। अच्छा, हमने अभी आपको बताया कि एरिया पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट होता है। बेस लॉन्गर साइड का बेस AB, एल्टीट्यूड AE है, यानी 16 इंटू 8 इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। लॉन्गर साइड से लॉन्गर बेस से हमने एरिया निकाल लिया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आल्सो एरिया पैरेललोग्राम शॉर्टर साइड को लेंगे, शॉर्टर बेस को लेंगे AD इंटू CF। चूंकि एरिया पहले मालूम हो चुकी 128, AD नहीं मालूम है, CF आपका 10 है, यानी AD इज इक्वल टू 128/10 यानी 12.8 cm। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएंगे। इफ EFGH आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, शो दैट एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD। कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम ABCD है, ABCD है, EFGH इसके मिड पॉइंट पे लाइज कर रहे हैं। आपको ये शो करना है कि EFGH की एरिया आधी है ABCD के। तो हम देखिए इसमें हम H को F से मिला देंगे, ज्वाइन HF। अब देखिए एक पैरेललोग्राम ABFH बन गया, दूसरा पैरेललोग्राम CDHF बन गया। दो पैरेललोग्राम बन गया और दो ट्रायंगल बन गया। पहला ट्रायंगल HGF बना, दूसरा ट्रायंगल HEF बना। अब देखिए ट्रायंगल HGF एंड पैरेललोग्राम HDCF आर ऑन द सेम बेस HF, दोनों का बेस सेम है, HF है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल HF एंड CD। मिड पॉइंट होने की वजह से CD HF के पैरेलल हो गया। तो अब कह रहा है कि ट्रायंगल HGF एंड पैरेललोग्राम HDCF आर ऑन द सेम बेस HF एंड बिटवीन सेम पैरेलल HF एंड CD। अभी हमने आगे आपको बताया कि अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम बेस सेम हो, सेम पैरेलल लाइन में लाइंस कर रहे हैं, तो ट्रायंगल की एरिया आधी होगी पैरेललोग्राम की एरिया के। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल HGF इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम HDCF। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। फिर आप नीचे वाले में आ जाएंगे, ट्रायंगल HEF एंड पैरेललोग्राम ABFH आर ऑन द सेम बेस HF एंड बिटवीन सेम पैरेलल HF एंड AB। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFH। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। एरिया ऑफ ट्रायंगल HGF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम HDCF प्लस हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFH। अच्छा देखिए HGF और HEF को जोड़ेंगे तो एक बनेगा एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू हाफ, दोनों में कॉमन ले लेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम HGCF प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFH। अब 1/2 एरिया HGCF पैरेललोग्राम और ABFH पैरेललोग्राम को ऐड करेंगे तो बनेगा हाफ एरिया पैरेललोग्राम ABCD। यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है P एंड Q आर एनी पॉइंट ऑन साइड DC एंड AD रिस्पेक्टिवली ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD,
शो दैट APB एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC। ये आपका एक फिगर है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे APB एक ट्रायंगल है, दूसरे में BQC एक ट्रायंगल है। कह रहा है दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल आपको प्रूव करना। हम देखिए दो ट्रायंगल है, पहला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABCD आर ऑन द सेम बेस AB बिटवीन सेम पैरेलल AB एंड CD। यानी ये ट्रायंगल जो है और पैरेललोग्राम सेम बेस AB में है और सेम पैरेलल लाइन AB एंड CD में लाइज कर रहा है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। आपकी पहली इक्वेशन होगी। फिर दूसरे वाले में हम देखेंगे BQC, ट्रायंगल BQC एंड पैरेललोग्राम ABCD आर ऑन द सेम बेस BC बिटवीन सेम पैरेलल BC एंड AD। अब शॉर्टर साइड में ये ट्रायंगल लाइज कर रहा है, पहला वाला APB लॉन्गर साइड में लाइज कर रहा था। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे का कंपैरिजन करेंगे। राइट पार्ट इक्वल है तो लेफ्ट पार्ट भी इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC।